हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडविजन एकेडमी। तो आज हम एक कंपैरिजन चार्ट देखेंगे जिसमें हम स्पाइन और पेल्विक से रिलेटेड कंडीशंस को देखेंगे और उन साथ में उनकी कंपैरिजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस है। इसका मतलब होता है, स्पॉन्डोलाइसिस मतलब होता है कि डीजनरेशन चेंजेस, इन्फ्लामेशन होती है तो आइटिस होता है, ओसिस है मतलब डीजनरेशन। ओके, तो डीजनरेशन चेंजेस कहाँ पे होती है? सर्वाइकल स्पाइन में। और स्पाइन में कौन सी एरिया अगर हम बोले तो हमारी बॉडी हो गई, फेसेट जॉइंट हो गया और डिस्क में। उसकी वजह से डिस्क बल्जिंग हो सकती है। डिस्क बल्जिंग नहीं, डीजनरेशन हो रहा है तो वो कम हो रहा है। ओके, वो कम होते जा रहा है तो उसकी साइज़ कम हो जाएगी। दो वर्टेब्रा के बीच का जो गैप होता है वो कम हो जाएगा। ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाएगी। कॉमन एज इसकी 40 to 60 ईयर है। और कॉजेज़ क्या क्या हैं? डिस्क ड्राइंग, डीजनरेशन, ऑस्टियोफाइट और हाइपरट्रॉफी, पोस्टरल स्ट्रेस। सबसे कॉमन साइड हमारी C5, C6, C7 लेवल्स हैं। पेन लोकेशन कहाँ है? सर्वाइकल है तो पता चल रहा है नेक और शोल्डर है। पेन पैटर्न कैसा होगा? डल एक्किंग पेन होगा और रेडिएट करेगा आर्म तक। क्यों आर्म तक रेडिएट करेगा? क्योंकि उसके डिजनरेशन की वजह से ऑस्टिफाइड फॉर्मेशन हो रहा है और वो फॉर्मेशन की वजह से नर्व कंप्रेशन भी हो सकती है। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स कब हैं? नेक मूवमेंट और प्रोलॉन्ग पोस्चर की वजह से एग्रीवेट फैक्टर एग्रीवेट करेगा। अगर फ़ोन चला रहे हैं या फिर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम तक नेक फ्लेक्स होने की वजह से, एक ही पोस्चर में बैठे रहने की वजह से एग्रीवेट करेगा। रिलीविंग फैक्टर है हमारा रेस्ट और पोस्चर करेक्शन। एसोसिएट सिम्टम्स हमारे नेक स्टिफ हो सकता है, रेडिकुलर पेन हो सकता है, पैरेस्थीसिया वीकनेस हो सकती है। स्पेशल टेस्ट हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? स्पर टेस्ट से और ULTT मतलब अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट और सर्वाइकल डिस्ट्रैक्शन टेस्ट से। इन्वेस्टिगेशन में हम एक्सरे, MRI करवाएंगे और मैनेजमेंट में हम पेन रिलीफ, रेंज ऑफ मोशन, पोस्चर करेक्शन, स्ट्रेंथनिंग ट्रैक्शन दे सकते हैं। की पॉइंट अगर हम याद रखें तो नेक पेन, रेडिकुलर सिम्टम्स हमारे इसमें मेन है। तो अब हम बाकी सारे पे चलते हैं। बाकी सबको हम हल्का हल्का सा बताएंगे जिसमें हम डिफ्रेंशिएशन सिर्फ समझ सकें। तो सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस जो हमारे नेक में हो रहा है, लंबा स्पॉन्डोलाइसिस सेम पैटर्न होता है, डिजनरेशन सेम होती है बट लंबर रीजन पे हो रहा है। ठीक है, तो जो सिम्टम्स आएंगे वो लंबर रीजन के आएंगे। स्पॉन्डोलाइसिस इसमें क्या होता है कि हमारा फेसेट जॉइंट जो होता है उसके बीच में एक पार्स प्रेजेंट होता है। जब हम कोई भी पर्सन कोई भी एक्सटेंशन करता है तो उसके ऊपर ज़्यादा ही प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने की वजह से वो फ्रैक्चर हो जाता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है। तो रिपीटेटिव होने की वजह से या सडन प्रेशर पड़ने की वजह से पार्ट्स फ्रैक्चर हो जाता है। अब पार्ट्स की लोकेशन पता होनी चाहिए कि फेसेट जॉइंट या फेसेट आर्टिकुलेशन के बीच में होता है। अब स्पॉन्डोलोलिस्थेसिस क्या होता है? तो अभी हमने स्पॉन्डोलाइलोसिस पढ़ा, उसकी वजह से अब पार्ट्स फ्रैक्चर हो गया होने की वजह से कई बार हमारे जो वर्टिब्रास होते हैं वो फॉरवर्ड स्लिप कर जाते हैं। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग जब हो जाती है तो स्पॉन्डोलाइलोलिस्थेसिस कह देते हैं उसे। स्पाइनल स्टेनोसिस क्या होता है? स्पाइनल स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरो होना। स्टेनोसिस अब स्पाइनल है तो मतलब स्पाइनल कॉर्ड का या स्पाइनल कैनाल का नैरोइंग होगा जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड जो होंगी उसको कंप्रेशन होगा। ओके, तो उससे सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? ऑब्वियसली अगर स्पाइनल कैनाल नैरो हो रहा है तो न्यूरो सिम्टम्स आएंगे, न्यूरोसाइंस आएंगे जैसे कि डर्मेटोम्स, मायोटोम एंड रिफ्लेक्सेस। PIVD क्या होता है? तो PIVD का हम अगर फुल फॉर्म देखें तो प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो इससे ही पता चल रहा है कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो बल्जिंग हो रही है, उसका प्रोलैप्स हो रहा है। तो उसकी वजह से हमारी डिस्क जो होती है वो बल्ज कर जाती है। डिस्क के बीच का गैप, वर्टिब्रा के बीच का गैप कम हो जाता है और फिर वो क्या करती है,
पेन देती है, उसकी वजह से नर्व कंप्रेशन भी हो सकता है। मेनली इसमें सियाटिका नर्व कंप्रेशन होती है, तो सियाटिका इंजरी हो सकती है। एसआई जॉइंट डिसफंक्शन क्या होता है? इम्पेयर्ड मूवमेंट और फंक्शन ऑफ सैक्रोइलियक जॉइंट। इम्पेयर्ड मूवमेंट में हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन मतलब जितने भी रेंज में होता है, ठीक है, उससे स्लाइटली ज़्यादा होगा। फ्लेक्शन भी ज़्यादा हो सकता है और एक्सटेंशन भी ज़्यादा हो सकता है। कॉमन फीमेल में है, क्योंकि प्रेगनेंसी हो गया सबसे कॉमन रीज़न प्रेगनेंसी होता है। प्योर बायोमैकेनिक्स, डिस्प्रेंसी, लेग लेंथ, ट्रॉमा, सडन फॉल, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। सैक्रलाइजेशन क्या होता है? सैक्रलाइजेशन से पता चल रहा है कि कोई चीज़ सैक्रल बन रही है। सैक्रल क्या होती है? ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करती। तो L5 S1 एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मतलब जॉइंट होते हैं, जैसे सारी वर्टिब्रा कनेक्टेड होती है ना। तो L5 जो होता है वो मूवेबल होता है और S1 जो होता है वो नॉन मूवेबल, मतलब बहुत ही स्लाइटली होती है। तो जो L5 है वो S1 की तरह एक्ट करेगी, मतलब जैसे सैक्रम मूवेबल नहीं होती तो L5 भी क्या हो जाएगी, उसके साथ फ्यूज़ हो जाएगी, मतलब मोबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। ये कॉन्जेनाइटल होता है, इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होता। लिविंग सर्जरी, तो लंबराइजेशन से पता चल रहा है कि लंबर बन जाना। अब जैसे L5 S1 बन गई थी, उसी तरीके से S1 L5 बन जाती है, मतलब S1 जो मूवेबल नहीं होती अब वो मूवेबल हो जाती है, तो हम उसे लंबराइजेशन बोलते हैं। कॉक्सिडेनिया, जो कॉक्सिक बोन होती है उसमें पेन होना, उसका एक मेन स्ट्रक्चर होता है, उसे हुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, वैसा स्ट्रक्चर हो जाता है। एंटीरियरली वो थोड़ा सा ज़्यादा बेंड हो जाता है। प्रोलॉन्ग सिटिंग, ट्रॉमा, चाइल्ड बर्थ, ओबेसिटी, सबसे कॉमन इसमें चाइल्ड बर्थ है। फीमेल में बहुत मतलब देखा जाता है ड्यू टू प्रेगनेंसी, अब पोस्ट प्रेगनेंसी कह सकते हैं। तो ये कॉक्सिडेनिया है। तो आई होप आपको सब में डिफरेंस समझ में आ गया हो। मैंने सिर्फ फर्स्ट वाला जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस, इसकी सारी चीज़ें बताई हैं, बाकी मैंने सबको एक डेफिनेशन वाइज बताया है। अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ओके, बाय बाय बाय।